शिया यही है जो मैं मिंबर से तुम पहुंचाता हूँ। ये बाकी जो है तिजारत तो है, ढोंग तो है, मुनाफिकत तो है, सियासत शाही तो है, मजहब आले मोहम्मद नहीं। बात शुरू की जाए। सूरह निसा से एक आयत पढ़ी है मैंने। ज़ात वाजिब ने, खुदा लम यज़ल ने, माबूद मुतलक ने इंतहाई शिकवा आमेज लहजे में हर जलने वाले बशर से एक बात की है, और मैं हम यासुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह। पर मैं क्या हो गया है लोगों को, इंसानों को अपने लुत्फो करम से फजीलतें मैं अता करता हूँ, हसद तुम करते हो। देने वाला तो मैं हूँ, मुझे तो अपने खजाने की कमी का एहसास नहीं हुआ। अल्लाह ने नाम नहीं लिया कि किसको मैंने फजीलतें दी, किससे जमाना हसद करता है। ये आप देख रहे होंगे मैं चंद किताबें मिंबर पे ले आया हूँ। तो कायनात का कोई मसला आप पूछना हो तो इस अशरे में आपको हवाला दस्ती दिखाया जा सकता है। तमाम तफसीरें भरी पड़ी है इस बात से कि कुरान के वारिसों से जब पूछा गया क्या कह रहा है अल्लाह, किन को फजाइल मिले, किन से हसद करता है जमाना, तो अपने सीने तौहीद गंजीना की तरफ इशारा करके फरमाया नहनु उलाइका वल्लाहिल महसूदून यहसुदून अन्नास। फरमाया अल्लाह की कसम फजीलतें अल्लाह अता करता है और जिनसे जमाना मुफ्त में हसद करता है वो हम 14 है। पहली ईंट रखने लगा हूं मैं। अगर पहली ईंट सीधी हो तो साथ में आसमान तक दीवार सीधी जाती है, और पहली ईंट ही अगर टेढ़ी हो जाए तो फिर फलक वल अफलाक तक दीवार टेढ़ी चली जाती है। बहुत कुछ अक्षरे से पहले किया गया है। आते ही आज मुझे पंफलेट दिखाए गए, खुतूत दिखाए गए कि किसी तरह इस मिंबर से अली अली होना रुक जाए। ये जबरे मशीयत है। जिस चीज को खुदा चाहता है तुम्हारी समाअत तक पहुंचाना, जमाने ने मिलकर कोशिशें की, अली के फजाइल छुपाए नहीं जा सके। हालांकि 2 साल जो मैंने यहाँ अशरे पढ़े, दर्जनों बार लानत की उस शख्स पर कि जो अली को अल्लाह कहता हो, अल्लाह समझता हो। और फिर भी मैंने जो पढ़ा उसमें यही लिखा गया था, ये तौसीफी तो प्रचार यही करता है कि अली अल्लाह है। न तौसीफी कम ज़र्फ है, न अली को मानने वाले इतने कम ज़र्फ है। उस सरहद को उबूर ही क्यों करें जहां मेरे मौलाए मुमकिनात ने हमें रोका। आज मैं आपको गुलब की तारीफ बता देना चाहता हूँ कि गुलब क्या है। उससे अगर एक रत्ती का करोड़वां हिस्सा मैं आगे बढ़ जाऊं तो मुझे मिंबर पे टोक दो, और अगर सरहद इम्कान में रहूं और फिर तुम बर्दाश्त न करो, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महफिल और बाजार में माँ के दूध की तासीर बोलेगी। गुलब होता क्या है? पीर मुके शाह साहब बड़ी बढ़िया किताब है, अल्लामा मजलिस रहमा ने अपने एतकादिया में 10 चीजों को गुलब करार दिया है। जिस शिया का अकीदा इस 10 में से किसी एक शय पर हो वो गाली है। अल्लामा आयतुल्लाह सैयद अहमद मूसवी मुस्तंबित की किताब ये अल क़तरा मेरे हाथ में, आप हज़रात देख रहे हैं और कैमरे में भी इसे दिखा दो। अभी आके आप तसल्ली करना चाहें मिंबर पे देख सकते हैं, मजलिस के बाद देखना चाहें, शाह साहब की कोठी पे आना चाहें, 10 दिन में यही हूं। जिस वक्त आपका जी चाहे, हर्फ की खयानत हो, तर्जुमे में रद्दी की खयानत हो, मैं अपनी जुबान खुद काट दूं। क्या क्या चीजें हैं? अम्मा असहाबुल अफरात पढ़ा देते हैं आइमा खुदा को, हम असहाबुल कौल बिउलूहियत औ बिकौनहिम शुरका लिल्लाह फिल उबूदियत औ फिल खल्क वर रिज़्क़ बिइस्तिक़लालिहिम औ अन्नल्लाह हल्ला फीहिम औ इत्तहद बिहिम औ अन्नहुम यअलमून अल गैब बिला इलाम मिन अल्लाह औ अन्नहुम अंबिया औ बितनासुख अरवाह बाज़िहिम इला बाज़ औ अन्नहुम लम युक़तलू बल शुब्बिह लहुम औ अन्न मारिफतहुम तुग़नी अन फ़िअल अत्ताअत वला तक़लीफ़ माअहा बितर्किल मासी औ बितफ़ज़ील अहदिहिम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमा रहे हैं हम असहाबुल कौल बिउलूहियतिहिम, जो भी 14 में से किसी को अल्लाह कहे वो गाली। मैं जुमला बोलूंगा आप मेरी तायद करेंगे। जो भी 14 को अल्लाह कहे, अल्लाह माने, अल्लाह सोचे, अल्लाह समझे, उस पे लानत। या जो शख्स ये अकीदा रखे कि ये 14 इबादत में अल्लाह के शरीक है, एक सजदा अल्लाह को, एक इनको, एक नमाज इनकी इबादत के लिए, एक अल्लाह की इबादत के लिए, जो ये अकीदा रखे वो भी गाली। और जिस शिया का ये अकीदा हो उस पे लानत। मुझे से फरमाते हैं या जो ये अकीदा रखे कि ये बिल इस्तिक़लाल खालिक राज़िक है, यानी अल्लाह ने इनको ताकत नहीं दी, अपनी ताकत से है। जो शिया ये अकीदा रखे कि ये अल्लाह से लिए बगैर खल्क कर सकते हैं या रिज़्क़ देते हैं, उस पे लानत। अल्लाह हल्ला फीहिम औ इत्तहद बिहिम, या जो ये अकीदा रखे कि अल्लाह इनमें हुलूल कर गया है, अल्लाह इनसे जुड़ा हुआ है, वो गाली। जिस शिया का ये अकीदा हो उस पे लानत। औ अन्नहुम यअलमून अल गैब बिला इलाम मिन अल्लाह, जिसका ये अकीदा हो कि ये अल्लाह के बताए बगैर इल्म गैब जानते हैं, यानी अल्लाह ने इनको नहीं दिया, खुद जानते हैं, वो भी गाली। जिस शिया का ये अकीदा हो उस पे लानत। औ अन्नहुम अंबिया, या जिस शिया का ये अकीदा हो कि ये नबी है, वो गाली, उस पे लानत। औ बेतनासुख अरवाह बाज़िहिम इला बाज़, वो गाली है जो तनासुख अरवाह का अकीदा रखता हो। क्या मतलब? यानी अली की रूह हसन में दाखिल होगी, हसन की रूह हुसैन में, हुसैन की ज़ैनुल आबिदीन में, जैसे हिंदुओं का आवगोन का अकीदा है, उसी को अरबी में तनासुख कहते हैं। जो शिया ये अकीदा रखे उस पे लानत। औ
अन्ना मारिफतहुम तुगनी अन फ़िल अत्ताअत वला तकलीफ माहा बितर्क अल-मासी। फरमाते हैं वो भी गाली है जो ये अकीदा रखे कि इनकी मारिफत के बाद अमल की कोई जरूरत नहीं। ये कहे कि बस 14 की मारिफत हासिल कर ली, नमाज की जरूरत न रोजे की जरूरत, वो भी गाली। जिस शिया का ये अकीदा हो उस पे लानत। ओ अन्नहुम लम युक़तलू बल शुब्बिह लहुम। फरमाते हैं वो भी गाली है जो ये कहे कि ये शहीद नहीं हुए, जो इनको शहीद नहीं मानता उस पे भी लानत। ओ बेतफज़ील अहद अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जो हमारे नबी से किसी इमाम को अफजल समझे, हमारे नबी से, आदम से नहीं, ईसा से नहीं, हमारे नबी से अफजल समझे, वो भी गाली। तो जो शिया अली से महदी तक किसी इमाम को मोहम्मद मुस्तफा से अफजल समझे उस पे लानत। ये है 10 चीजें निशानी गुलाम की। इनका अकीदा इन 10 पे हो, 9 पे हो या किसी एक शय पे हो उस पे भी लानत। और इसको छोड़कर जो इनके फलाइल पे शक करे उस पे भी लानत, उसकी माँ पे भी लानत, उसके बाप पे भी। हदीस है इन्ना फिल क़यामत अक़बातिन क़ुऊदन 50 अल्फ उक़बतिन लौ यक़तऊहा बिसहूलतिन इल्ला मुहम्मदन व अहलु बैतिही। रसूल फरमाते हैं क़यामत के मैदान में 50,000 गड्ढे और इतने मुश्किल गड्ढे, ला यक़तऊहा बिसहूलतिन इल्ला मुहम्मदन व अहलु बैतिही। फरमाया सिवाय मुझ मोहम्मद और मेरी अहले बैत के कोई बंदा उन गड्ढों से आसानी से नहीं निकल सकता, चाहे आदम हो। या रसूल अल्लाह जिससे आदम आसानी से नहीं गुजर सकता, रज़नफर क्या करेगा, पीर बुग़ैर शाह क्या करेगा, जमील शाह क्या करेगा, ये मंडी के मोमिनीन क्या करेंगे? रसूल फरमाते घबराओ नहीं, वो बंदा भी आसानी से गुजर जाएगा जिसके मुंह पर या अली होगा। यानी जिसका यह अकीदा है कि इन्होंने अल्लाह से नहीं ली, इनका साथी है, वो गाली है। और जो अताए इलाही के बाद शक करे, उसने अली पे तो शक नहीं किया, उसने तो जली पे शक किया कि वो कैसा कादिर है, वो कैसा खुदा है कि वो चाहे देना और दे ना सके। या तो ये सारे कमालात बाय जमात मिलकर इसके आगे दीवार खड़ी कर दो, तौहीद तक ही रहे, आगे न जाए। ईसा खालिक हो, तुम्हारी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। सूरह आल इमरान की आयत में अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिन अत्तीन कहत तैर। ईसा कहे मैं मिट्टी से परिंदा खल्क करता हूं। कभी तुमने नहीं कहा कि कुरान में गुलूब है, कुरान शिर्क कर रहा है, कुरान नुसैरियत का प्रचार कर रहा है। ईसा का खालिक होना बारे में है। क्योंकि शाह साहब मैं यूं कहना चाहता हूं, मुझे पता नहीं बिगाड़ वाला कौन है, मजलिस वाला कौन है। अली के 11वें बेटे का मुक्तदी खालिक हो वो बारे में है, अली का खालिक होना बारे में नहीं, वहां शिर्क है। मेकाइल रिस्क दे बारे में है, मेकाइल अल्लाह है, उसका इनकार कोई नहीं उल्लू का बट्ठा करता। पता नहीं वो बदबख्त वो नुत्फ़ा नाताक़ी अपने आप को शिया कहलाता ही क्यों, जिसे दावा शियत भी है और फिर अली की ज़ात के कमालात में कीड़े चुनने की कोशिश कर रहा है। क्या मेकाइल को खुदा मानते हो? यानी अली के दरवाजे का अदना गदागर और खाद रिज्क बांटे बारे में है, अली बारे में नहीं। इज़राइल मौत दे बारे में है, और अगर अली कह दिया ना मैं मारता हूं, मैं जलाता हूं, ये बारे में नहीं। और इसकी जमील शाह जी सबब वजह यही है कि जिस मासूम से पूछा कि बाकी भी तो मखलूक है खुदा, अगर सही माने खुदा के मोहब्बत के सच्चे दावेदार होते तो इज़राइल के कमाल का इनकार करते, मेकाइल का करते, जिब्राइल का करते, अंबिया सबक का करते, वहां तो इनकार नहीं करते। अली का नाम आया, खुदा याद आया नहीं, वहां तौहीद परस्ती क्यों याद आ जाती है? तो हर इमाम ने अपने अपने दौर में जवाब ही यही दिया है, किसी फरिश्ते किसी नबी की मोहब्बत हलाली हरामी की पहचान नहीं है। मतलब शिया यही है जो मैं मिंबर से तुम पहुंचाता हूं। ये बाकी जो है तिजारत तो है, ढोंग तो है, मुनाफिकत तो है, सियासत शाही तो है, मजहब आले मोहम्मद नहीं। ना सर उठाओ, मंडी में मैंने पढ़ना था, मैं नहीं आया, मैंने अपना नायब भिजवा दिया, बुग़ैर शाह साहब को मैंने खत लिख दिया, टेलीफोन कर दिया कि मैं शरा नहीं पढ़ूंगा, मेरा नायब आ रहा है। सिरे से नायब कहे मुझे मजलिस पढ़ना ही नहीं आती है, मेरा नायब। आप उसके साथ जो सलूक करोगे करोगे, सबसे पहले मेरे बारे में नहीं सोचोगे। जिसे अल्लामा समझते थे कहीं पागल तो नहीं हो गया, उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया, ये कैसा नायब है? जो काम था गज़नफर का वो तो उसे आता ही नहीं, तो फिर नायब कैसा है? अब अल्लाह कहता है मैं बेजिस्म हूं, बेनिशान हूं, बेवजूद हूं, बेअलामत हूं, मैं न दिखाई देता हूं, न छुआ जाता हूं, न चखा जाता हूं, न टटोला जाता हूं, तो फिर पालने वाले तुझे पहचाने तो कैसे पहचाने? कहा मैंने 14 नायब भेजे, अगर अल्लाह वाले काम कर नहीं सकते तो नायब क्या है? क्या बात कैसी? और फिर ये दाव अली पे नहीं, आइमा खुदा पे नहीं, 14 पे नहीं, तो तौहीद पे लगेगा। ये धब्बा तो किबरियाई के दामन पे है कि कैसे नायब भेजे जो उस वाले काम कर नहीं सकते। नहीं है तेरी तौफीक, छोड़ दे अली का दरवाजा। अली ने तुझे खत भेजा है कि तेरे माने बगैर मेरी विलायत अधूरी पड़ी है, जब तक तू शिया होने का ऐलान नहीं करेगा मेरी विलायत में बड़ा नक्श आया हुआ है। जी मैंने कायनात में बेनियाजी तो देखे हैं, अर्श पे जली, फर्श पे अली। जली की बेनियाजी का जमील शाह जी ये आलम है। मैंने जो से बात कर चल टके के आदमी, तू मुझे सजदा करना कर, सारी खुदाई मेरे सजदे छोड़ दे। अली जो मुझे झुकता है, अली की पेशानी जो मेरे सजदे में झुक जाती है, मेरे खुदा होने का मजा ही कुछ और होता है कि जिसे बशर खुदा मानने पे तैयार, वो मेरे सजदे पे आमादा। और फर्श पे अली भी बेनियाज है, वो कहता है सारी कायनात छोड़ दे, मेरी जूती के तस्मे को परवाह नहीं, मेरा खालिक जो मुझे मानता है, छोड़ दे दरवाजा। और अगर इसी दरवाजे पे रहना है, ये क्या बात हुई? मेहमान में पीर बुग़ैर शाह कहूं, रोटी आपकी नहीं खानी,
चाय आपकी नहीं पीनी, पानी आपका नहीं पीना। अकल वाला पूछेगा नहीं बहावलपुर से मंडी आए झक मारने हो, घर का खाना पानी चाय तुझे नहीं चाहिए, बाहर रहे क्यों रहे हो, घर भी छोड़ दे। अली के दरवाजे पे खड़ा है, मैंने रिज़्क़ अली से नहीं मांगना शिर्क है, बेटा नहीं मांगना शिर्क है, शिफा नहीं मांगना शिर्क है, भाई खड़ा क्यों है? आज तू अली से पानी का गिलास मांगना शिर्क समझता है। हौज़ कौसर पे कौसर भी किसी और बाप से मांगना, अदारी अली से न मांगना, जन्नत की रसीद अली से न मांगना, बोले सिरात से गुजरते वक्त अली की उंगली का सहारा न मांगना। अल्लाह को आवाज देना कि मैं बड़ा तौहीद परस्त हूँ, मैंने दुनिया में भी अली से कुछ नहीं मांगा था, यहाँ भी कुछ नहीं। उस वक्त जो फरिश्ते तुझे मार मार के तुम्बा बनाएंगे तो मुझे और मंडी वालों को देखने का नशा ही कुछ और होगा। अल्लाह कहेगा हरामजादे तूने सुन नहीं रखा था, मैं बेजिस्म था, वजूद नहीं रखता था, वजहुल्लाह अली था, बदन नहीं था, ऐनुल्लाह ये था, यदुल्लाह ये था, मेरे अलामत नहीं थी, जम्बुल्लाह ये था। तू बड़ा इज्जतदार है या रसूल? मैं किताबें पढ़ के सामने अभी अभी दिखा सकता हूँ। अली कायनात का मौला जरूर है, मेरा नबी अली का भी मौला है। हदीस है लाओ अस्तगनी अनका लाओ फिर दुनिया वलाओ फिर आखिरा। आय अली मैं ना दुनिया में तुझसे बेनियाज हो सकता हूँ ना आखिरत में तुझसे या रसूलल्लाह वो कैसे? दुनिया में भी बेनियाज नहीं हूँ, आखिरत में भी। मुझे कभी दुनिया में बद्र में अली की जरूरत, कभी ओहद में जरूरत, कभी खैबर में जरूरत, कभी खंदक में जरूरत, कभी इसकी जरूरत, कभी मैदान मुबाहला में इसके घर की जरूरत, पूरे कबीले की जरूरत, मैदान क़यामत में अपनी उम्मत के प्यासों के लिए इसके हाथ की जरूरत, इसके प्याले की जरूरत, इसके हौज की जरूरत, इसके कलम की जरूरत, इसकी राहदारी की जरूरत। तो जो अली का भी मौला है वो तो बेनियाज नहीं रह सकता अली से, तू तो मवाली है। आदम से ईसा तक सारे नबी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जरूरत के लिए ऊपर देखते हैं, तब आए जिब्रील। आदम से ईसा तक हर नबी को मोहताजी है, एहतियाज है, हाजत है जिब्रील की। इसी जिब्रील से शब मेराज मेरा रसूल सिदरा पे पूछ रहा है, मैं अल्लाह से मिलने जा रहा हूँ तन्हाई में, अल्लाह का हाजत अल्लाह, अगर अल्लाह से कोई हाजत मनवाना है तो बता दे मैं मनवाता हूँ। जो रूहुल अमीन का हाजत रवा हो, सैयदुल मलाइका से हाजतें पूछे, वो अली से कह रहा है मुझे दुनिया में भी तेरी जरूरत, आखिरत में भी तेरी, मैं ना यहाँ पे नियाज ना वहां पे नियाज। या रसूलल्लाह आपकी तो रसाई बराह रास्त है, आपको अली की हाजत कैसी? आवाज़ रिसालत है, मैं मोहताज नहीं हूँ अली का, लेकिन जब मेरे अल्लाह ने कानून बनाया है कि वाउतुल बुयूत मिन अबवाबिहा, कि जब भी घर तक पहुंचना हो दरवाजे से आओ, और ऐलान मैं खुद कर चुका हूँ अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाब। बड़ा घमंड है तुझे बातों पर, बड़ा नाज है तुझे टूटे फूटे सजदों पर। इन्हीं सजदों के बलबूते पे ये जन्नत जाएंगे अली के बगैर। कि क्यों पढ़ रहे हो नमाजें? ये जन्नत मिलेगी। क्यों रख रहे हो रोजे? जन्नत मिलेगी। क्यों कर रहे हो हज? जन्नत मिलेगी। और फिर मुझे दिल में बड़ी हंसी आती है कि क्या हिमाकत है, ये सारा कुछ इसलिए कर रहे हो जन्नत मिले। वही जन्नत जिसमें तुम जाओगे ये सब कुछ करके, और जहां एक कुत्ता भी पहुंच जाएगा कुछ ना करके। मैं ज्यादा तंग नहीं कर रहा, मैं बात समेटने की तरफ बढ़ गया, आबिद शाह बात कहने लगा और इन हजारों को पैगाम दे के भेज रहा हूं। कम से कम एक बंदे तक गजनफर का पैगाम जरूर पहुंचाना। हर बंदा एक बंदे से कहे कि गजनफर ने ये मिंबर से कहा था, फिर उससे कहना कि तुम भी एक बंदे तक, इसी तरह चार तांगे आलम ये पैगाम पहुंच जाएगा। मैंने फिर मुकेश नमाजियों को चाहते हुए देखा जहन्नम, और एक कुत्ते को चाहते हुए देखा जन्नत। ये तो हजारों साल पहले फैसला हो गया कि जन्नत नमाजें पढ़ने से नहीं, खुदा के किसी प्यारे का कुत्ता बनने से मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, नाज है मुझे, मैं अली के दरवाजे का कुत्ता हूँ। तुझे बड़ा घमंड है, फकत तू अकेला नमाजी नहीं, तुझसे कुछ चौकी पड़ी होगी। मैंने नमाजें पढ़ के भी कुत्ता उसका हूँ, रोजे रख के भी कुत्ता उसका हूँ, अमाल करके भी कुत्ता उसका हूँ। मैंने देखा यही है, अमल से कीड़े निकल आते हैं, और अगर किसी का कुत्ता बन जाए तो वो चाहे जितना नजस क्यों ना हो, किसी और की खाल पहना के। ये मकसद नहीं कि नमाजें छोड़ दो, उसकी गली के सग हो, उसने खुद पढ़ी है, कह के पढ़ी है कि अली की पेशानी को और कोई इस लायक नजर ही नहीं आया। खैबर शिकन की पेशानी झुकती, तू ही इस काबिल था। हुक्म खुदा समझ के पढ़, हुक्म रसूल समझ के पढ़, हुक्म अली समझ के पढ़। कौन रोकता है तुम्हें नमाजों से? लेकिन लजात की कीमत समझ के नहीं। मैंने अल्लाह से पूछा कि आखिर इस कुत्ते की क्या अदा पसंद आई कि ये भी जन्नती। इसका भी तज़किरा कुरान में, नजसुलैन होने के बावजूद जहां साहब कहफ का जिक्र साथ इसका, जहां साहब कहफ जन्नत में वहां ये कुत्ता। आवाज़ कुदरत दी गज़नफर जरा गौर कर, बस यही अदा इसकी भाई है, कुत्ता होके भी भौंका नहीं। हालांकि बुजुर्गवार इसकी तो फितरत में था भौंकना, कुत्ता तो फितरतन भौंकता है, हवा को भौंकता है। आप देखते नहीं गली खाली होती है, तिनका खड़खड़ाए कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है, इसकी फितरत है भौंकना। अल्लाह कहते भाई यही पसंद है कि भौंकने की फितरत के बावजूद भौंका नहीं। तू जन्नत में चला जाएगा, तेरी फितरत में नहीं भौंकना, फिर भी अली को भौंक रहा है। बचाओ अपने आप को, तौहीद को, तुमसे ये शिकायत और शिकवा पैदा ना हो। फजीलतें मैं अदा करता हूँ, हसद का शिकार तुम होते हो। अल्लाह कहते हैं जब अली को इतना कुछ देगा, मुझे अपने खजाने में, अपनी किबरियाई में, अपनी रबूबियत में कोई नक्स नजर नहीं आया, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है?